हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पाठ 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा, जो अभी तक हमने पढ़ा, कि अल्लूरी सीताराम राजू कोया आदिवासियों के अंदर जोश भर देता है, हिम्मत जगाता है कि अंग्रेज़ों का अन्याय सहन मत करो। और ऐसी लड़ाई और भी नेता हमारे इस देश में लड़ रहे हैं, तो तुम डरो मत। और इस तरह से उनके अंदर हिम्मत आ जाती है और अब वो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा विद्रोह छेड़ दिया और अब अंग्रेजी सेना उनसे डरने लगी थी। और जैसे ही उनको आते देखती थी तो क्या करती थी, पुलिस थानों में से पुलिस भाग जाती थी और तब वो क्या करते थे, वहाँ से उनके अस्त्र शस्त्र उठाकर ले जाते थे। कोया आदिवासी क्या करते थे, सीताराम राजू ने उनको क्या कह रखा था कि तुम लड़ो पर एक भी भारतीय का नुकसान ना हो। तो वो क्या करते थे, जब भी वो जंगलों की पगडंडियों से अंग्रेज़ सैनिक निकलते थे तो भारतीयों को तो वो जाने देते थे, लेकिन जैसे ही कोई अंग्रेज़ सैनिक दिखता था तो उस पर अचूक निशाना लगाते थे। तो इस तरह से उन्होंने विद्रोह किया और पूरे 2 साल तक इस विद्रोह को वो रोक नहीं सके। कौन? अंग्रेज़। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीताराम राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। ठीक है, अपने गुप्तचर भी फैला रखे थे, क्योंकि उनकी साजिशें कैसे पता चलेंगी कि वो हमारे बारे में या इन आदिवासियों के बारे या भारतीयों के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने अपने गुप्तचर भी रखे हुए थे, ठीक है, ताकि वो खबर देते रहें। और अंग्रेज़ी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते कि किसी को कानों कान खबर ना हो। देखो यहाँ कितने मुहावरे आए, है ना। पानी बन जाना, गोलियां पानी बन जाएंगी, कानों कान खबर ना हो। ठीक है, कानों कान खबर ना हो मतलब किसी को पता ना चलना। यह सब देखकर अंग्रेज़ों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। ये भी एक मुहावरा है, दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब बिल्कुल हैरान हो गए, आश्चर्यचकित रह जाते थे कि ये होता क्या है, कि हमारी खबरें कैसे पहुंच जाती हैं, या इन्हें हमारे जो अगला हम कुछ करने वाले हैं वो इन्हें कैसे पता चल जाता है। अब हुआ क्या कि जंगलों और पहाड़ों में सीताराम राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। अब आदिवासी है ना, वो तो जंगलों के रास्ते उनको पता है और शुरू से वहीं पले बड़े हैं, तो वो तो इतनी फुर्ती से छिपते फिरते थे कि पता ही नहीं चलता था। अब ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेज़ों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती थी कि अब रास्ते कैसे थे, अब वहाँ से सड़क बनानी थी जंगलों को काट कर, अब उसी रास्ते से वो आ रहे जा रहे हैं, पहले तो जंगल ही होते थे ज़्यादा। अब ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेज़ों की भारी भरकम सेना भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती थी। उनके पास तो हथियार भी नहीं थे ज़्यादा, अंग्रेज़ों के पास तो इतने हथियार थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते थे। सीताराम राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था। अब क्योंकि ये विद्रोह था, है ना, कहाँ से कहाँ तक ये विद्रोह फैला हुआ था, तो सीताराम राजू के जितने भी लोग थे, ठीक है, तो उनको गांव-गांव का सहारा था। लोग भी आश्रय दे देते थे, छिपा लेते थे अपने घरों में, है ना। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते, उनको रख लेते थे, अगर कभी मुसीबत पड़ जाती थी तो वो वहाँ छुप जाते थे। और लाख कोशिश करने पर भी अंग्रेज़ उनकी खबर नहीं लगा पाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो छिपे तो छिपे कहाँ। फिर अंग्रेज़ों को एक तरकीब सूझी।
अब वो परेशान हो चुके थे। अब उनको एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे। देखो, इतने डर गए थे कि लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, उन्होंने लड़ना ही छोड़ दिया था बाद में। तो अब इन्हें भूखे रख कर मारना पड़ेगा, कि दूसरा तरकीब सोच ली कि अब भूखे मारो इनको, इनका खाना पानी सब बंद कर दो। अब जंगल के अंदर गांव में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। ठीक है, जहाँ से भी राशन सब आता था, खाने पीने की चीज़ें, वो रास्ते उन्होंने बंद कर दिए। अब युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, अब इस तरह से कर रहे हैं। वो क्या किया, किसी को भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। सामान कैसे पहुंचाएं? अब सामान पहुंचाना ही मुश्किल हो गया। अब लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। इसके कारण अंग्रेज़ों के सिपाही गांवों में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। यहाँ तक कि उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा। अब उन्होंने यही तरकीब सोची कि अब इनको भूखों मारो, कि खाने जो भी सामान आने जाने का रास्ता था वो बंद कर दिया। साथ ही साथ खेतों में जो उनकी फसलें खड़ी थी वो भी उन्होंने जला दी। तो अब लोग कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे? कोया आदिवासी तो वैसे ही सीधी सादी खेती के माध्यम से ही अपनी गुजर बसर करते थे। तो अब फसल को भी जलाया जाने लगा। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। आखिर कब तक यह तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी? अब मुश्किल हो गया, सबके लिए मुश्किल हो गया। और सीताराम राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए थे। एक बार सीताराम राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था, क्योंकि गिरफ्त में आया तो भागा होगा, उन्होंने मारा भी। लोगों को लगा कि अब सीताराम राजू का चमत्कार भी उनकी रक्षा करने में असफल है। अब उनको लगा कि यही खुद ही फंस जा रहे हैं, तो इनका चमत्कार तो गायब हो गया, अब ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लोग परेशान होकर सीताराम राजू के पास पहुंचते, तो सीताराम राजू भी परेशान था। उससे उनका दुख देखा नहीं गया। किससे? सीताराम राजू से लोगों का दुख देखा नहीं गया, क्योंकि अब भूखे मरेंगे और तो युद्ध कैसे लड़ेंगे, लड़ाई कैसे करेंगे, है ना? लोग परेशान होकर सीताराम के पास पहुंचे, सीताराम राजू भी परेशान। उससे उनका दुख देखा नहीं गया। तो उसने क्या किया, सीताराम राजू ने सोचा, अगर मैं अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं। आत्मसमर्पण कर देना मतलब हथियार डाल देना, अपने आप को सौंप देना। ठीक है, अपने आप को स्वयं ही सौंप देना कि लो मुझे पकड़ लो। ठीक है, आत्मसमर्पण कर दूं, ऐसा साधु सीताराम ने सोचा। तो अंग्रेज़ इन हज़ारों लोगों को रोज़ सताना बंद कर देंगे। उन्होंने सोचा वो मुझे ही पकड़ना चाहते हैं, तो मैं खुद ही चला जाता हूँ उनके पास, कहूँगा कि गिरफ्तार कर लो भाई, और तो इन हज़ारों लोगों की जान तो बचेगी। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है, और अंग्रेज़ सरकार तो उन्हें भूखा मार कर ही छोड़ेगी। अब 2 साल हो गए उनका सामना करते हुए, अब और कैसे संघर्ष करें, क्योंकि उन्होंने तो और अधिक कठिनाइयाँ उत्पन्न कर दी उनके सामने, और मुश्किलें बढ़ा दी उनकी। खाने पीने के रास्ते बंद कर दिए, फसलें जला दी, तो कहाँ से खाएंगे? अब उसे लगा कि लोग भूखों मरेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप क्या है। यह सोचकर सीताराम राजू अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले सौंपने चला गया अंग्रेज़ों के पास स्वयं ही। ठीक है, सेना का मेजर गुडाल मम्पा, ये नाम याद रखना आपने। सेना का मेजर गुडाल मम्पा गांव में डेरा डाले हुए था। तो सेना का मेजर जो था, उसका नाम, मेजर का नाम क्या था? गुडाल मम्पा। तो वो उसने डेरा गांव में ही डाला हुआ था। तो सीताराम राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। ले आए, जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया तो गिरफ्तार किया उसको और ले गए, मतलब स्वयं उसने अपनी गिरफ्तारी दी। सीताराम राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया।
तो गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांव के लोग करोड़ों की संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। वो सोचने लगे कि हमारे उसको भगवान मानते थे ना, तो ये सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और ये तो इसके सामने इनको पेश कर दिया गया। ठीक है। मेजर गुडाल मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। अब उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उसका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। मतलब उसे कि ये तो खुद ही चल के आ गया। भाई हमने ऐसी तरकीब लड़ाई कि सीताराम राजू जो खुद ही चल के हमारे जाल में फंस गया। अब सीताराम राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए। वो ये कह रहा था कि मुझे कोर्ट में पेश किया जाए, कचहरी में पेश किया जाए, ताकि वहाँ कानूनी रूप से कार्यवाही हो। ये तो अपनी मनमर्जी चलाते थे, किसी को भी गोली मार देनी, किसी को कुछ कर देना। ठीक है। तो कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो, यानी उसके साथ कानूनी कार्यवाही की जाए। पर गुड़ाल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में सीताराम राजू को अपनी जान बचाने का ज़रा भी मौका मिले, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते तो सीताराम राजू को शायद छोड़ भी दिया जाता। बस उसके इशारे पर, यह भी नाम याद रखना आपने, कुंचू मेनन नाम के एक सिपाही ने सीताराम राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया। काम तमाम कर देना मतलब खत्म कर देना, मार देना। तो कौन था जिसने किसके इशारे पर गोली चलाई? गुडाल, मेजर गुडाल मंपा के इशारे पर गोली किसने चलाई? सिपाही कुंचू मेनन ने। ठीक है। और सीताराम राजू को वहीं पर मार दिया, क्योंकि कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं डालना था ना। इस तरह अल्लूरी सीताराम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ। उसने खुद आत्मसमर्पण किया, नहीं तो उनसे तो पकड़ा भी नहीं जा रहा था। इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया, पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ भी पढ़ लिया था। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मन मर्जी नहीं की जा सकती, कि मतलब इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ कि अब चलो इनके लिए भी कुछ अच्छा सोचा जाए। फिर अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की। तो इस तरह से हमारा ये पाठ जो है पूर्ण होता है। तो आपने इसमें से प्रश्न याद रखने हैं कि अल्लूरी सीताराम राजू कौन था, कितने वर्ष की उम्र में वो साधु बन गया और उसने कैसे लोगों के अंदर हिम्मत जगाई, क्या कहकर उसने लोगों के अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत जगाई। और ये कब की कहानी है? आज़ादी से पहले की कि बाद की? और जो सीताराम राजू है उसने आत्मसमर्पण क्यों किया? ठीक है। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं सोचें, क्योंकि पाठ पढ़ा है तो आने भी चाहिए। और किसके सामने उसको पेश किया गया, सीताराम राजू को, और किसके इशारे पर किसने गोली चलाई? सीताराम राजू पर। और सीताराम राजू का पूरा नाम क्या था? अल्लूरी सीताराम राजू। तो आप भी पढ़िए और पीछे जो प्रश्न उत्तर है आप भी ढूंढने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे हम। टिल देन, बाय एंड